हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए गर्मियों की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपकी कमजोरी, थकान और आलस तो छूमंतर हो जाएगा। मीठे खाने के शौकीन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, नहीं भी हैं तब भी बनाइएगा, क्योंकि इसे खाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे और बच्चे आके इसे बार बार बनवाएंगे। तो यहाँ पर एक लौकी ले लेंगे। मैंने लौकी बिल्कुल छोटी साइज़ वाली लौकी ली है और उसको छील लेंगे। तो इसको आप चाकू की सहायता से भी छील सकते हो। इसके ऊपर का जो छिलका है हमको वो निकालना है। तो मैंने यहाँ पूरा छिलका इसका निकाल लिया है। अब इसके आप 2 पार्ट कर लीजिए या 3 पार्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ इसके 3 पार्ट कर लिए हैं चाकू की सहायता से। तो लौकी आप यहाँ पर ना जो पकी हुई लौकी होती है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत बीज रहते हैं और जो लड्डू हम बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पर लौकी छोटी साइज़ की या फिर मीडियम साइज़ की ले सकते हैं। तो अब एक इसको हम क्या करेंगे, अब इसका हम कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने वाला जो ब्लेड रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। तो छोटे वाला या मीडियम वाला आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो लच्छे निकलते हैं थोड़े अच्छे निकलते हैं। बड़े वाले से भी बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़े लच्छे आपके मोटे मोटे और बड़े बड़े निकलेंगे। छोटे से मैंने इसे कद्दूकस करा है। अब लौकी को हमें कद्दूकस ऐसे करना है कि जो इसके अंदर के बीज हैं और जो इसका अंदर का गूदा है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि इस रेसिपी में उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो जो हम लौकी हाथ में पकड़े हैं उसको आप चारों डायरेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ से कर लिया है तो थोड़ा सा इस साइड से भी इसे कर लेंगे, यानी कि चारों डायरेक्शन में घुमा कर इसे कद्दूकस कीजिएगा। जो अंदर का पार्ट है वो हमारा बीज और गूदा रह जाएगा, तो उसका यूज हमें करना नहीं है। तो आप इस तरह से भी कद्दूकस कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं 2 तरफ कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसे और घुमाऊंगी तो इस तरफ से भी कर लूँगी। तो एक ये तरीका भी है आपका लौकी कद्दूकस करने का, ताकि इसके बीज हम प्रयोग ना कर सकें। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। तो इसे हमें यूज़ नहीं करना है। इसकी आप सब्ज़ी बना सकते हो या आप सूप बना सकते हो। तो दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लौकी को पकड़ा है मैंने, बीज में से काट दिया है और इसको बाहर वाला जो भाग रहता है उस तरफ से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो ऐसे में इजीली दिख जाते हैं हमारे को कि कितना इसका गूदा रह गया है और कितने इसके बीज रह गए हैं। ये तरीका भी अच्छा है। तीसरा तरीका भी इसका आता है कि आप लौकी लिए हो, लौकी को सीधा बीच में से काटिएगा, लंबाई तौर से काटिएगा और जो उसका गूदा होता है उसको निकाल लीजिएगा, उसके बीज को निकाल लीजिएगा चाकू की सहायता से, और जो बाहर का पार्ट है उसे आप कद्दूकस कर लीजिएगा। ये 3 तरीके हैं कद्दूकस करने के, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैंने पूरे कद्दूकस कर लिया है। तो मेरी जो लौकी थी बहुत मुलायम थी, तो उसमें छोटे छोटे से बीज थे। काफ़ी हद तक मैंने निकाल लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत रह गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी लौकी बड़ी और थोड़ी सी बीज वाली है ना, तो बीज को अच्छे से निकाल लीजिएगा। यहाँ फ्लेम मैंने चालू कर दिया और कढ़ाई चढ़ा दी। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब जो लौकी हमने कद्दूकस करके रखी थी वो इस पर डाल देंगे। तो लौकी में अपना ही एक रस होता है, आपको पता भी होगा। तो उस रस सहित आप लौकी को डाल दीजिएगा। अगर आप निचोड़ के डालना चाहते हो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना लौकी का अपना एक रस होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वैसे भी हम कई बार लौकी का जूस बनाकर पीते हैं, तो उस रस को आप डाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैंने यहाँ पूरा लौकी का रस भी डाल दिया है और लौकी भी डाल दी है कद्दूकस करके। तो इसको हम भून लेंगे। अब हमें भूनना क्या है, इसको जो पानी था उसका वो सुखाना है। तो यहाँ लगभग देखो थोड़ा सा कलर भी मेरा चेंज हो चुका है लौकी का और भून भी चुके हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ चीनी की जगह मिश्री डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें गर्मी के लिए बना रहे हैं और मिश्री आपको पता है गर्मी में ठंडक देती है। तो आप यहाँ मिश्री डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी मिश्री नहीं थी, बहुत ही कम थी, जो शायद इसके लिए पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपके पास है तो मिश्री ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट भी अच्छा रहता है और हमारे गर्मी के लिए लड्डू ये बन जाएंगे, यानी कि ठंडक देने वाले लड्डू ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसका भूनने से कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसका मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या है, रेसिपी थोड़ी जल्दी बन जाती है। और नहीं है तो आप यहाँ पर दूध डाल लीजिएगा। 1 कप दूध डालकर इसे बना लीजिएगा, अच्छे से बन जाता है। दूध आपको खुद पकाना पड़ेगा, जैसे हम गाजर के हलवे के लिए दूध को पकाते हैं ना, उस तरह से आपको पकाना होगा। लेकिन लड्डू उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़े रसीले बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लौकी है। अब लौकी आपको पता है थोड़ी ग्रीन ग्रीन होती है, तो ये भुनने के बाद थोड़ी ग्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कलर डाल दिया जाए। आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है ये कलर, डालना पसंद करते हैं तो यूज़ कीजिएगा, नहीं करते तो कोई बात नहीं। कलर डालने से क्या है, थोड़ा सा सुंदर दिखाई देते हैं लड्डू, इसलिए मैंने यहाँ यूज किया है। थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि लौकी के लड्डू है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया है आपका।
तो अच्छे से सूख चुका है हमारा, पानी भी चीनी भी सब सूख चुका है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ खरबूज के बीज इस्तेमाल किए हैं। तो आप यहाँ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लौकी का अपना ही एक टेस्ट होता है जो यहाँ पर मैं लेना चाहती थी। तो मैंने सिर्फ खरबूजे के बीज डाले हैं इसमें। तो आप कुछ भी ड्राई फ्रूट यहाँ डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और देखिए बिल्कुल सूख चुका है, और जो किनारे के पार्ट लगे उसको भी हम पलटे की सहायता से निकाल लेंगे। अब इसको एक अलग सी प्लेट में डाल लीजिएगा। ठंडा हो जाए तो इसमें हम इलायची पाउडर और नारियल का बुरादा डालेंगे। तो नारियल का बुरादा डालने से क्या है, इसमें लड्डू में थोड़ा कोट भी बना रहता है और थोड़े से लड्डू ना खाने में अच्छे भी लगते हैं। जब आप इस लड्डू को बनाएंगे ना और जब खाएंगे तो आप कह नहीं सकते कि ये लौकी के लड्डू हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नारियल के लड्डू खा रहे हो। मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाल दी है और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए जितना मैंने ऐड किया है। तो लगभग मैंने यहाँ 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है। अब इसको मिला लेंगे हम। तो क्या है, इससे कोट बना रहता है इसका, तो ये टूटेंगी भी नहीं और अच्छे से खाने में आपको स्वाद भी बहुत आएगा। और थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। घी डालने से क्या है, शाइनिंग बनी रहती है और लड्डू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, मतलब सूखते नहीं हैं। तो ये घी का इस्तेमाल आप पहले भी कर सकते थे, कढ़ाई में दोबारा डाल सकते थे, लेकिन मैंने लास्ट में इस्तेमाल किया है। ऐसे में क्या है, शाइनिंग बनी रहेगी इसकी और अच्छे भी लगते हैं, सूखते भी नहीं हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ले लेंगे। अब साइज़ अपने हिसाब से रखिए लड्डू का, छोटा या बड़ा, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे हाथों में थोड़ा घी लगा लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। घी लगाए बिना भी आप इसको बना सकते हैं लड्डू को, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले हम घी डाल चुके हैं, फिर ऊपर से भी डाले हैं, तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको लड्डू बांधने में। तो इस तरह से इसको हम बांध लेंगे। साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, है ना लाजवाब रेसिपी। तो अब मैंने नारियल का बुरादा लिया है और इसको जो लड्डू हम बनाए हैं लौकी का, इसमें से कोट कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या है, थोड़ा सा ना लुक वाइज अच्छा दिखाई देता है, खाने में भी बहुत टेस्टी भी लगता है। तो बस नारियल का बुरादा आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं भी लगाओगे तब भी लड्डू आपके बहुत टेस्टी बनेंगे और लगेंगे भी। तो इस रेसिपी को ना आप बच्चों को बनाकर जरूर खिलाइएगा, बच्चे आपको बहुत पसंद करेंगे इसे, और मीठा खाने के शौकीन हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मैं अभी फ़िलहाल आपको लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से कि कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे लड्डू हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम लड्डू हमारे बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में खट्टी मीठी तीखी और चटपटी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।